उम्मीद रखें कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आप आएंगे मैदान में। जी हाँ, बिल्कुल हमारी तैयारी पूरी है और सभी समीकरण हमारे पक्ष में हैं। हमारी दावेदारी मजबूत है और हमारा कैंडिडेचर जैसा कि मुझे लग रहा है प्रतापगढ़ जनपद की एक इकलौती महिला एस भारती सम्मान से सम्मानित, और इनके बारे में एक और है कि संगीत से पीएचडी सबसे पहली महिला प्रतापगढ़ की हैं जो संगीत से पीएचडी की हुई हैं। मुझे कोई चीज़, कोई पद, कोई अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि मैं स्त्री हूँ, मैं उसके योग्य हूँ, ये मुझे पता है। तो हम लोग मतलब आशा लगा के रखें कि इस बार रहेंगे मैदान में, कंफर्म है जी। आशा क्यों, विश्वास रखिए। अब ये समय नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल मिश्रा आप सभी का हेडलाइन अनुपम सवेरा पर स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद में। आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात हो रही है जिसका मतलब नाम और जिसके बारे में बताने में शायद शब्द कम पड़ेंगे। डॉक्टर शिवानी माता नेहलिया जी हमारे साथ हैं और बड़ी अफवाह आ रही है ज़िले से, प्रतापगढ़ ज़िले से एक उड़ते उड़ते ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस बार मैम आप क्या कहते हैं 2024 के चुनाव के लिए प्रयासरत हैं। और मैंने मतलब मैदान में हमने देखा, आपके ओपिनियन भी लिया आपके लिए, तो बहुत सारे लोग आपके पक्ष में भी हैं कि नहीं अगर वो आती हैं तो इन लगभग कैंडिडेटों से तो बेस्ट हैं। तो ऐसा क्या है कि ये जो अफवाह मैम सुनने में आ रही है वो कहाँ तक सही है, ये अफवाह है या हकीकत है कि और एक चीज़, शहर के जिस भी रास्ते जाते हैं आप ज़रूर दिख रही हैं पूरे प्रतापगढ़ ज़िले में, चाहे जिस साइड हम चले जाते हैं एक चेहरा आपका ज़रूर दिख रहा है, चाहे होर्डिंग के माध्यम से, बैनर, बड़े बड़े पोस्टर, चाहे जिसके माध्यम से, लेकिन आपका चेहरा ज़रूर दिख रहा है। और मैं आप सभी को बता दूँ प्रतापगढ़ जनपद की एक इकलौती महिला एस भारती सम्मान से सम्मानित, और इनके बारे में एक और है कि संगीत से पीएचडी सबसे पहली महिला प्रतापगढ़ की हैं जो संगीत से पीएचडी की हुई हैं। उसके पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, करने की तो बड़ी दूर की बात है। तो ऐसी शख्सियत से मुलाकात आप लोगों की करवाते हैं और इनके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मैम ये जो राजनीतिक दृष्टिकोण प्रतापगढ़ की बदलने के लिए प्रयासरत हैं, कुछ चेंज अलग से करना चाहती हैं। हमने कई बार इनके भाषण भी सुने लोगों के बीच रह करके कि आखिर मैम की विचारधाराएँ कैसे हैं, मैम किस तरह सोचती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इनका एक बार छोटा सा इंटरव्यू करें ताकि इनकी बात जो है वो लोगों तक पहुंचे। आखिर क्या चाहती हैं, कौन सा ऐसा बदलाव है जो इनके क्या कहते हैं बीजेपी के सांसद यहाँ नहीं कर पाए या मैम करना चाह रही हैं। तो मैम आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रांजल जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरे विचार जानना चाहते हैं जी। हाँ, ये सच्चाई है कि 2024 का इलेक्शन सामने है जी। और मैं एक बहुत ही गंभीर दावेदार के रूप में उपस्थित हूँ जी। और दावेदार की जगह अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत हूँ पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी, कि अगर लोग मेरे पिछले लगभग 30 वर्षों का मेरा सामाजिक जीवन का अनुभव है, 30 वर्षों से ज़्यादा समय से मैं सक्रिय हूँ, तो उसको देखते हुए, उसका आकलन करते हुए अगर पार्टी और पब्लिक दोनों मुझे मौका देते हैं तो मैं इस विषय को लेकर बहुत गंभीर हूँ जी, चुनाव को लेकर। मैम ऐसा कौन सा बदलाव है जो यहाँ के सांसद या जितने भी नेता हैं जो कार्यरत हैं, मौके पे भी अभी सांसद हैं संगम लाल गुप्ता जी, या आपके पार्टी के पिछले भी सांसद रह चुके हैं या समर्थित क्या कहते हैं सांसद रह चुके हैं, वो बदलाव नहीं कर पाए जो आप करना चाह रही हैं। ऐसा कौन सा बदलाव आप चाहती हैं ज़िले में? दो बात पहले मैं कह दूँ, स्पष्ट कर दूँ कि मैं किसी से तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी अपनी, क्योंकि जितने भी लोग रहे हैं या हैं वो सब कहीं ना कहीं मुझसे वरिष्ठ हैं, ज़्यादा अनुभवी हैं। तो मैं उन पर कोई ये बात मैं कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं करना चाहूँगी कि वो क्या नहीं कर पाए। मैंने ये देखा, समझने की कोशिश की कि उन्होंने क्या क्या किया। देखा जाए तो 5 साल बहुत ज़्यादा समय नहीं होता कुछ कर गुजरने के लिए, उसी में हमें करना होता, संसाधन भी सीमित होते हैं और शुरुआत का कुछ समय तो समझने में ही चीज़ों को निकल जाता है। तो ऐसे में मैं पहली बात तो ये कि मैं पहले कुछ लोग कर पाए कि नहीं कर पाए ये विश्लेषण मैं नहीं करूँगी, मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानती। और दूसरी चीज़ कि मुझे क्या करना है, इस पर जो मेरा सोच है, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि राजनैतिक जो वातावरण है, राजनैतिक जो परिदृश्य है, उसमें सबसे पहले नीतियाँ, मूल्य और अनुशासन को मैं किसी तरह से ला सकूं। सबसे मेरी प्राथमिकता होगी कि जनता के साथ मैं डायरेक्ट जुड़ूं,
ताकि मैं उनकी समस्याएं ज़मीनी हकीकत के रूप में जानूं, किसी तीसरे से मैं ना जानूं। उससे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा समस्याएं तब होती हैं जब कोई भी व्यक्ति, मेरा ख्याल है वो ऑफिसर्स भी अगर हैं सीट पर हैं और वो डायरेक्ट वो वस्तु स्थिति नहीं जानते कि वहाँ एक्चुअली हुआ क्या या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो ये मेरी सबसे बड़ी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले तो जो विरोधी हैं, जो समर्थक हैं, सबको साथ लेकर चलने का मेरा पूरा प्रयास होगा। और जिसमें कि मुझे पता है कि मुझे अपना पर्सनल ईगो, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ज़्यादा लचीलापन अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा। और जब बड़े मतलब लक्ष्य को आप सामने रखते हैं तो छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं, छोटे छोटे जो वैचारिक मतभेद होते हैं, जो वैमनस्य होते हैं, मुझे लगता है कि उनको क्लियर करना, उनको ढांकना, उन पर उनसे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर काम सारे इसलिए रुक जाते हैं प्रगति के, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों में, गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले जनता से डायरेक्ट जुड़ना होगी। और किसी भी वक्त कैसे भी लोग मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, मैं मतलब किसी पद पर नहीं हूँ, तब भी मेरी यही कोशिश है कि मैं डायरेक्ट लोगों तक पहुँचूँ। और यही होगा कि हम अपने मूल्य परक और नैतिकता से संबंधित, जो एक ये लगातार माना जाता है ना कि राजनीति बहुत गंदा क्षेत्र है, राजनीति में बहुत गंदगी है, और पॉलिटिक्स एक बहुत नेगेटिव वर्ड हो गई है। और लोग ये कहते हैं कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, ज़्यादा पॉलिटिक्स मत करो। हमारे साथ पॉलिटिक्स हो गई, हमारे साथ राजनीति हो गई। तो राजनीति के साथ जो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सा चीज़ जुड़ी है, इसको मैं किसी तरह से क्लीन अप कर सकूं और लोगों को राजनीति पे भरोसा हो। कि मैम, अगर आप चुनावी मैदान में, चूँकि मैंने लगभग काफ़ी सालों से इस समय नोटिस कर रहा हूँ आपको कि आप कार्यरत नहीं भी हैं, फिर भी मैदान में है, हर व्यक्ति की छोटी छोटी समस्या जो आपसे सुलझ सकती है, आप वहाँ पार्टिसिपेट जरूर करते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार होती है। तो ये राजनीतिक एक, चाहे मतलब ये हो कि पद की लालसा हो या एक पहले से विचारधारा हो कि नहीं, चाहे पद पे रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा दृष्टिकोण बनाना ही है जैसे कि एक राजनेता का होना चाहिए। ये पारिवारिक संस्कार कह सकते हैं आप। मैं मातनहेलिया परिवार की छठी पीढ़ी को बिलोंग करती हूँ, हम जब से यहाँ प्रतापगढ़ में हैं। और अगर आप मेरे परिवार का इतिहास उठाकर देखेंगे तो हमेशा मातनहेलिया परिवार ने जो सामाजिक सरोकार के विषय हुए उनमें हमेशा बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है, हिस्सा लिया, प्रतिभाग किया है। और राजनीति उसका एक पार्ट हो सकती है, मगर राजनीति कभी भी मातनहेलिया परिवार का एकमात्र उद्देश्य या लक्ष्य नहीं रहा राजनीति में आना। हाँ, मेरे परिवार में मेरे परदादा जी ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट रहे 1927 के आसपास। उसके बाद मेरे बड़े दादाजी 1964 में जनसंघ से समर्थित प्रत्याशी रहे, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। और मेरे पिताजी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहे पॉलिटिक्स में। मगर हमको ये संस्कार में, विरासत में मिला है कि समाज को आपको देना है। प्रतापगढ़ ने हमें बहुत कुछ दिया है, मान सम्मान, पहचान, बिजनेस में सफलता। हम एक अग्रणी परिवार से हैं, हम आज भी नगर सेठ कहलाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें सिखाई गई हैं कि जितना कुछ हमने कमाया है, कमाया में मतलब केवल पैसा नहीं है, इज्जत, नाम, सब कुछ है। हाँ, तो वो सब चीज़ हमें समाज को लौटाते जाना है। समाज का एक ऋण है हमारे ऊपर। तो मैं जो लोगों के साथ रहती हूँ, सक्रिय रहती हूँ, वो इसी कारण कि मैं मातनहेलिया परिवार की उत्तराधिकारी हूँ। और पद पे होना ना होना तो हमेशा बहुत ही सामयिक होता है, बहुत टेम्परेरी होता है, बहुत क्षणिक होता है। कोई भी पद बड़े से बड़ा, मान लीजिए आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो वो भी तो 5 ही साल के लिए होता है ना। लेकिन जीवन उससे पहले और उसके बाद में बहुत लंबा होता है। तो मेरा जो संघर्ष है वो पद पाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं ऑलरेडी बहुत मतलब अच्छी स्थिति में हूँ। कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत मिसिंग है, बहुत नहीं मिला है, बहुत नाम शोहरत ऊपर वाले ने बख्शी, सम्मान बख्शा। तो लेकिन अब ये समय है कि हमें समाज को लौटाना है ना। तो लोगों के साथ अगर आप नहीं जुड़ेंगे, दूसरी बात अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ, मैं सिंगल हूँ। मेरे मतलब मैं कई बार मजाक में कहती हूँ, ना आगे कोई ना पीछे कोई वाली स्थिति है, पिता पुत्र भाई कोई ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे समाज की ज़रूरत है, मुझे अपने लिए समाज क्रिएट करना है ना, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। तो ये इस वजह से मैं मैम,
क्या हम लोग उम्मीद रखें कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आप आएंगे मैदान में? जी हाँ, बिल्कुल हमारी तैयारी पूरी है और सभी समीकरण हमारे पक्ष में हैं, हमारी दावेदारी मजबूत है और हमारा कैंडिडेचर जैसा कि मुझे लग रहा है कि अच्छा है। द बेस्ट तो नहीं मगर द बेस्ट भी आप कह सकते हैं, द बेस्ट है। और मैं तो ये कहना चाह रही हूँ शीर्ष नेतृत्व से और सबसे कि कमी बताएं मुझ में क्या कमी है, एज अ कैंडिडेट में क्या कमी है मुझ में। और अगर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है या हम लोग मैदान में नहीं आते हैं तो जनतंत्र का मतलब क्या रह जाता है। मैं महिला हूँ, काम कर रही हूँ और महिला भी स्वतंत्र छवि की महिला हूँ जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद मुझसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पता है। लेकिन मुझे कोई चीज़, कोई पद, कोई अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि मैं स्त्री हूँ, मैं उसके योग्य हूँ, ये मुझे पता है। तो हम लोग मतलब आशा लगा के रखें कि इस बार रहेंगे मैदान में, कन्फर्म है? रखिए जी, आशा क्यों, विश्वास रखिए। अब ये समय विश्वास का, हम तैयार हैं, हमारी टीमें तैयार हैं, हमारा क्षेत्र में हमारी दखल है और हमारा समर्थन है, लोग हमारे साथ हैं, सब कुछ हमारे पक्ष में जा रहा है जो मुझे लग रहा है, सामने जो नज़र आ रहा है। बाकी तो मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरी कमी बताइए। अगर जल्दी 1 महीने के अंदर चुनाव होता है तो भी हम तैयार हैं, और अगर कमी है तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास बहुत एक जुझारू टीम है और वो सब चाहते हैं कि मैं पद पर आऊँ। बिना पद पर आए वो बात नहीं आती, काम करने में वो मज़ा नहीं आता जो पद पर आने के बाद आता है। धन्यवाद मैम।